शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान में मार्च क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। विकास रोजगार के नाम पर सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। प्रदेश में अब तक की सबसे बुरी कानून व्यवस्था है। आइए सुनते हैं न्यूज़ को दिए गए खास बातचीत में क्या कहते हैं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और मार्च क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर साहब। कुछ करंट इश्यूज़ हैं, कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, समसामयिक कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दा है जो आज देश में और प्रदेश में वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। उन्नाव कांड जैसी घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी के लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे तो बड़ी बातें महिला सुरक्षा को लेकर उठाते थे, लेकिन वर्तमान में आप प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? जहाँ तक एज फार एज कंसर्न ऑफ दी कानून व्यवस्था के मामले में ये पूरा स्टेट, नॉट ओनली मथुरा की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन फेल्ड। जिस चुस्त दुरुस्त की बात करते थे ये लोग, तो टोटली खत्म हो चुकी है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा दावा आज भी है उनका। नहीं, दावा से काम नहीं चलता ना। काम चलेगा प्रैक्टिकली जो चीज़ हो रही है। कोई अखबार निकाल लीजिए, कोई अखबार के प्रत्येक पन्ने पर हर जिले की वही एक, इस कांड के अलावा, रेप कांड के अलावा, रेपिस्ट के अलावा कोई दूसरी चीज़ ही नहीं मिलती है देखने को। वो सौभाग्य का दिन होता है जिस दिन ये मालूम पड़े कि अखबार में आज रेपिस्ट की कोई घटना नहीं हुई। सीएम साहब, योगी जी ने सीएम साहब का पद जब लिया था तो उसके जस्ट कुछ समय बाद, कुछ डेज बाद ही उन्होंने एंटी रोमियो जैसी एक स्क्वाड तैयार की। उसका बड़ा मैसेज पूरे देश में गया था, प्रदेश में गया था। लेकिन क्या ये सब सिंबॉलिक होते हैं? फिर भी सिंबॉलिक नहीं है ये बीजेपी के ड्रामेटिकल नाटक है। ये लोग इस मामले में बहुत होशियार हैं कि किस तरह से हम उस चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके इम्प्रेसिव ढंग से कह सकते हैं जिसका कोई प्रभाव बने। अब कहाँ चला गया ये जो है? अगर रोमियो स्क्वाड था तो आज रोमियो स्क्वाड क्या कर रहा है? क्यों लड़की सुरक्षित नहीं है? अब वो नाव वाली घटना, आप साल भर से वो लड़की भाग रही थी, इनके कानों पे जू नहीं रहेगी। कानपुर में घटना हुई है, इनके कानों पे जू नहीं रहेगी। लखनऊ में आज घटना हो गई है, इनके कानों पे जू नहीं रोकती। और ये कहाँ नहीं हो रही, कौन जिला बाकी है? तो जब कोई जिला बाकी नहीं है तो इसमें दावा इनका सत्य से परे भी है और झूठ का पुलंदा भी है। इन माई ओपिनियन कुछ करना चाहिए इनको। सवाल सरकार की आलोचना करने का तो नहीं है, लेकिन समालोचना का वक्त है। समालोचना की दृष्टि से हम जाएंगे, किसी चिंतन और मंथन करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति ये कहेगा कि सरकार इस मामले में फेल है। सरकार इस बात को कह रही है कि पहले की तुलना में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। गुंडे हैं, गुंडा राज खत्म हुआ है। सपा ने बड़े बड़े गुंडे पाले थे। पिछली सरकारों में जो आतंक था गुंडों का और जो गुंडों का जो बोलबाला था वो सब खत्म हो गया है। कितना मानते हैं? दूसरा, सरकार जिस तरीके से एनकाउंटर की पॉलिसी पर आई थी उससे आप कितना सही मानते हैं? देखिए, ये शब्द का इस्तेमाल करना टोटली असंसदीय है। इस संसदीय परंपराओं का अनुरूप नहीं है कि गुंडा राज था। कोई पॉलिटिकल आदमी गुंडा की बात नहीं कर सकता। अब ये लोग कहेंगे सपा वाले, बसपा वाले कि सब ये गुंडा राज चल रहा है, ये कहेंगे सब पहले गुंडा राज था। हम केवल कम टू द पॉइंट। जिस तरीके से सरकार आपकी अकॉर्डिंग ये ठीक है कि ये संसदीय भाषा नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे, बोले कि उन्होंने प्रदेश को लूटा है पिछली सरकार में। ऊर्जा मंत्री से हमने पूछा कि इतने बिल के दाम क्यों बढ़ा दिए गए, इतना कैसे महंगा बिजली कर दिया। उन्होंने कहा पिछली सरकारों ने विभाग को लूटा है, तो उसकी भरपाई के लिए सब किया जा रहा है। नहीं, वो लूट करके भी सस्ती बिजली देते थे, लूटते भी थे
इनकी भाषा में, और बिजली भी सस्ती देते थे। तुम ईमानदार भी हो और 4 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए तुमने। ये जनता जनार्दन ही तय करेगी इसको, कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। ये आरोप लगाना तो बहुत खराब चीज़ है कि पिछली सरकार लूट रही थी। है तो अगर वो है, लूटा है उन्होंने, तो उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे? हिम्मत है तो ऊर्जा मंत्री जी एक को जेल भेज के दिखाए ना, जांच भी नहीं कोई। तो पुरानी चीज़ों पे तुम अगर करते हो, अगर ये बात कहते हो तो इसे प्रमाणित करो। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। आप किसानों का शोषण कर रहे हैं, गरीब आदमी, गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले से पूछिए, आप ज़बरदस्ती लाइट लगाते हैं और उस पर बिल का एक पतरना रख देते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है? किसान की बिजली आपने किसानों को 2 गुनी उसकी बात करते थे आमदनी की, आपने पिछले 5-6 महीने में 4 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 70 रुपये डीजल बढ़ा दिया, 25 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और बिजली के दाम बढ़ा दिए और पानी के दाम बढ़ा दिए। सब करने के बावजूद पिछली बार 3000 धान था, इस बार 1700 रह गया। किसान कहाँ जाएगा? और बची कुची जो है ये गैया और बछड़ा ये सब खाए जा रहे हैं। बहुत खाई जो गहरी बन गई थी सरकारों में, उसे अभी पटाने का काम कर रहे हैं। ये देखो, ऐसा बात नहीं, ये तर्कसंगत बात नहीं है। जो खाई थी इन स्पाइट ऑफ इट, खाई होते हुए भी वो गांव में सस्ती बिजली दे रहे थे। तुम्हारे यहाँ खाई भी नहीं है, तुम करप्शन भी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, और तुम महंगी बिजली दे रहे हो। क्या इस खाई को पाटेंगे? उन्हें चिंता नहीं थी? उन्हें बिजली क्या खरीदनी नहीं थी? उन्हें भी खरीदनी थी। इन्होंने कौन से इस जिले में बीजेपी बता दे हमें कि इन्होंने कोई प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बनाया जिले में? नहीं बनाया। पिछली सरकारों ने बनाई। जूनियर बनाया? नहीं बनाए। हाई स्कूल बनाया? नहीं बनाए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाए? नहीं बनाए। कन्या इंटर कॉलेज बनाए? नहीं बनाए। यमुना के पुल बनाए? नहीं बनाए। कुछ भी तो नहीं बनाया। एक पुल स्वीकृत पुराना मायावती जी टाइम का और बजट का एलोकेशन समाजवादी पार्टी का शुरू भी हो गया समाजवादी पार्टी टाइम में, इन्होंने बनवाया। इन्होंने आप देखिए पूरा भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है कि नहीं है? मथुरा वाला पुल टोटली जो खराब हो गया। आजकल एक 2-3 शब्द चल रहे हैं कि इनकी सरकार में जो कि मंदिर की बात सामने आती है, लेकिन मंदिर और महंगाई और मंदी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इस विषय पर वो खुद कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल हुई है और केवल विपक्ष दुष्प्रचार सरकार का कर रहा है। अब 100 रुपया प्याज होकर के महंगाई कंट्रोल में है, 80 रुपये टमाटर होकर के महंगाई कंट्रोल में है। आलू का दाम इतना बढ़ कर के फ्री में आलू मिल रहा था, 2 रुपया किलो आलू मिल रहा था, आज 20 रुपया किलो आलू मिल कर 25 रुपये मिल रहा है। ये कंट्रोल में। चीनी के दाम उछले हैं, धान के दाम उछले हैं, सस्ता धान ले रहे हैं किसानों का और बेच हाई कीमत पर हैं। सब्जी के दाम का आसमान पर छू रहे हैं। इसके बावजूद कह रहे हैं कि जो महंगाई कंट्रोल में है। बड़ा ताज्जुब की बात होती है। पढ़े लिख के बात कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये हो रहा है, इन्होंने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सत्यानाश कर दिया इन्होंने पूरा भी। कहीं नए इंस्टीट्यूशंस खोलने का नाम नहीं ले रहे कहीं भी। मैं पर्टिकुलर ब्रजभूमि की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं कोई खोल रहे हैं। जब आप इंस्टीट्यूशन और फिर जब खोल रहे हैं, उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं बाजारी भगवाकरण का, तो इट शुड बी कंडेम। इस देश को भगवाकरण की आवश्यकता नहीं है, न तुष्टिकरण की आवश्यकता है, नहीं नकलीकरण की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता है तो केवल अकलीकरण की आवश्यकता है, जो ये काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बड़ा आसान है कहना। आज माध्यमिक शिक्षा का अगर इतना ही बड़ी शिक्षा भी देंगे करे हैं, तो पिछली साल उससे पिछली साल उससे पिछली साल 4 साल में कितने लड़के, लाखों में, कितने लाखों में संख्या क्यों कम होगी इलाहाबाद हाई बोर्ड की। आज मथुरा में 185 सेंटर बनते थे 2 साल पहले, आज क्यों 100 पे रह गए हैं? 100 सेंटर से कम बनना है। अगले साल 80 रह जाएंगे, अगले साल 2 साल में 80 रह गए, 60 रह जाएंगे। तो इलाहाबाद बोर्ड की हालत भी दयनीय दशा कन्वर्ट हो रही है। तो वहाँ उस तरफ चिंतन और मंथन तो कर नहीं रहे। प्रदेश सरकार ने जो आवारा जानवर हैं, खासतौर पर गायों के लिए एक योजना चलाई थी,
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज भी किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं, गौशालाओं के नाम पर कोई प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट नहीं है। क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर? देखिए, ये केवल ना डिक्लेयर करके, घोषणा करके, अपनी बात कह करके, ही इज़ बिफूलिंग टू एवरीबडी। ये समझते हैं हम ही विद्वान हैं दुनिया में, बाकी सब मूर्ख हैं। आपने सेस भी लगाया, मनी टैक्स भी लगाया, सारी चीज़ों में टैक्स भी लगा दिया कि गायों के लिए करेंगे, तो कर क्या रहे हैं? इनके नाक कान छेद करके कुछ होते हैं। कोई गौशाला मथुरा में ऐसी बता दे, एक भी गौशाला जहाँ गैया न मरी हो। अगर ये बगौ भक्त हैं तो वो पाप तो चढ़ेगा ही नहीं पे। हमारी उधर की में 100 से ज़्यादा गौआ मर चुके हैं, तरौली में आज मरी हैं। कोई गौशाला ऐसी नहीं है, हमारे बागर्रे की मरी है, पर कान पे कोई जू नहीं रख रही इनके। कितनी गौ मर चुकी अब तक, जाते हैं छुड़वा देते हैं, वो छोड़ देते हैं। 30 रुपये में 1000 गैया हैं, 500 को रजिस्टर करेंगे, 250 का पैसा देंगे, कितना 30 रुपये से? 30 रुपये में क्या होगा आप बताओ? 30 रुपये में गैया का पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता। तो प्रैक्टिकली कोई बात करने को तब सवाल ही नहीं उठता, संभव भी नहीं है, तैयार भी नहीं है लोग, तो मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं है लोग इसके लिए। तो हम तो एक कहते हैं भाई, अगर गौ भक्त हो तुम लोग, और गौ भक्त आज भी गौ विदेश में गौ का मांस ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस गौ भक्त के कटने पर चाहे लाइसेंस से कट रहा हो, उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? एक्सपोर्ट वाले पे। ये कोई बताए हमें? गऊ का मांस अगर एक्सपोर्ट होता है तो क्या गवर्नमेंट की बिना मर्जी के हो जाता है? तो यही तो करते हैं हस्ताक्षर। तो बट ये कहेंगे हम गऊ भक्त हैं। मेरा आपसे 2 साल से अधिक का सरकार का कार्यकाल हो गया, 3.25 साल का कार्यकाल हो गया। तो मथुरा में इस कार्यकाल को विकास की दृष्टि से आपके, क्योंकि आप मथुरा में विधायक हैं, मथुरा की राजनीति को बखूब समझते हैं, मथुरा के विकास को किस एंगल से आप देख रहे हैं? हमारा विकास की दृष्टि से हम कह रहे हैं ना कि स्कूल खोले नहीं किसी प्रकार की, टेल पे पानी पहुंचा नहीं पक्का, बिजली की दाम बढ़ा दिए, ज़बरदस्ती कनेक्शन कर दिए, बिजली की उपलब्धता नहीं, 8 घंटे बिजली नहीं मिलती है किसानों को, आप पता कर लीजिए। और गड्ढा मुक्ति की संकनाद किया इन्होंने, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो रही। तो किसी भी दृष्टि से आप संप्रभुता की बात करोगे, रचना की बात करोगे, निर्माण की बात, कुछ दिखाई तो दे। खाली ये कह देने से, पिछली इनके पास का हिंदू मुसलमान करने से हमारा पेट नहीं भर सकता, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से हमारा पेट नहीं भर सकता, मंदिर और मस्जिद से हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट केवल भरेगा 2 वक्त की रोटी देने से। मोदी जी के 6 महीने के कार्यकाल को बहुत बड़ी उपलब्धि समझा जा रहा है। 370 जैसी व्यवस्था को हटा देना, मंदिर जैसे प्रकरण को सॉल्व कर देना, राष्ट्रवाद और विश्व पटल पर अपने आप को बहुत मजबूत साबित करने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। नहीं, विश्व पटल पे अब मूल्यांकन इनका अपना है। विश्व पटल पर मूल्यांकन ये कर रहे हैं कि हमारा विश्व पटल पर भारत का नाम हो गया, वो बढ़िया बात है अगर ऐसा कह रहे हैं तो। अगर लेकिन हमारा इस गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो करें मोदी जी। कि पकौड़ा बेचने से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं होगा, एक पकौड़े का उदाहरण देने से 1000 लोग भी पकौड़ा कहाँ बेचेंगे यार। तो इस मेन चीज़ है, हमारी गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वालों को रोटी का इंतजाम होना चाहिए पेट। जब उसी में प्रथम दृष्टया गवर्नमेंट हैज़ बीन फेल्ड, तो फिर किस विकास की बात करो, किस दृष्टि से जो है मानव के हिंदुस्तान के उच्चीकरण की बात करोगे आप? लास्ट मेरा आपसे अंतिम सवाल, व्यक्तिगत आपसे, आपकी पार्टी से। विपक्ष की भूमिका बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर बात की जाए बीएसपी की, तो जिस तरीके से विरोध में सड़कों पर खड़ी होनी चाहिए थी, सड़कों पर कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि और भी कई दल ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को धरने के माध्यम से उठाते हैं, बीएसपी इस तरह की व्यवस्था को क्या लागू नहीं करना चाहती है, या क्या उसकी पॉलिसी है? कभी विपक्ष में बहुत मजबूती से खड़ी दिखाई नहीं देती। बीएसपी का देखो अपना तरीका है, और उस तरीका की दृष्टि से आप कहेंगे बीएसपी ने
2 अप्रैल बाबा साहब वाला रिजर्वेशन वाला आंदोलन किया, और एक सूबे में नहीं किया, पूरे देश में किया। उसे तहलका मचा, और तहलका मचाने के बाद ही गवर्नमेंट झुकी, और गवर्नमेंट झुकने के बाद में डिसीजन हैज़ बीन टेकन। जो लोग ये कहते थे बाबा साहब के बारे में तरह तरह की टिप्पणी कर देते, इस देश का बादशाह बाध्य हुआ उनके जन्मस्थली जाने के लिए। बीएसपी तो केवल करती थी जय भीम जय भारत, और उन्होंने 18 बार जय भीम किया, वो जय भारत भूल भी गए। इस क्रेडिट गोज टू यू मायावती जी। ये क्रेडिट भी मायावती जी को जानते जाता है कि इतना आंदोलन खड़ा करने के बाद वो पॉलिसी पे जो है पॉलिसी पे उसी पे आए जो बहन कुमारी मायावती जी की थी। बीएसपी कार्यकर्ता विपक्ष में या विरोध में कहीं दिखाई नहीं देता है। नहीं, लोकल इशू मेन टारगेट अब बहन जी ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा, गवर्नर से मिली है। बहन जी का बयान था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या प्रदेश व्यापी कोई आंदोलन इस तरह का बीएसपी कार्यकर्ता सामने नहीं आते हैं। देखिए, हिंसात्मक उसमें राजनीति में विश्वास नहीं करती हैं। अहिंसा परमो धर्म के नारे को मानती भी है, और उसी दृष्टि से वो कहते हैं कि आप ज्ञापन दो, सबको बताओ, सब कुछ करो, बट हिंसा मत करो। हमारी बीएसपी इज ओनली दी पार्टी जिसने विधानसभा में आज तक एक वैल में नहीं गए। ये हिंदुस्तान के विरोध पक्ष की लीडर का एक कमाल देखने को मिला। आज तक कभी बीएसपी वैल में नहीं गई है। अपने सीट पर खड़ा होकर के आप विरोध कर देंगे, हल्ला भी मचा देंगे, बट वैल में कभी नहीं जाते। तो इतना सिद्धांतवादी, इतना आदर्शवादितावादी ये केवल बीएसपी पार्टी है, वो दूसरी है भी नहीं। धन्यवाद। बातचीत के साथ रहे पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर साहब। काफ़ी कुछ करंट और ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत हुई। काफ़ी ऐसे मुद्दे जो बड़े ही उनसे सरलता से और बड़े ही सैद्धांतिक तरीके से और बहुत ही मजे हुए राजनीतिक के तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, और हमें भी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर ऐसे राजनीतिज्ञों से एक समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि उन्होंने सरकार के अगर खिलाफ भी बोला तो तर्कसंगत और विधि संगत अपनी बात को रखा। तो हमें भी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में भी इसी तरीके से ये अपना विरोध और सरकार के समक्ष अपनी बात को कहते रहेंगे, और राजनीतिक जो एक संदेश समाज में जाना चाहिए वो भी देते रहेंगे। न्यूज़ कैमरा पर्सन राजीव सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।